कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। यहाँ एक सूत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भगवान अपने नाम को बदनाम नहीं होने देते। अभी हम आपको सुदामा जी की कथा सुनाएंगे, उसमें भी भगवान ने यही कहा है कि मेरा नाम करुणाकार है, करुणानिधि है। मेरी तरफ कोई दुखी होकर के यदि आता है तो मेरी करुणा उफनने लगती है। वही पंडित जी गा रहे हैं कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो सिंधु तरे जो बड़ी सी बड़ी, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, वहीं मेघ बना के उसी घर में, वहीं भेष बना के उसी घर में, वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना जय हो। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बहुत सुंदर। क्या कहा है कि गीध और अजामिल जैसे पापी तार दिए। क्या हम उतने बड़े पापी हैं? जाने में कभी कभी और अनजाने में तो अक्सर हमसे पाप तो बन जाते हैं, पर उतने बड़े पापी तो नहीं है जितना बड़ा पापी गिद्ध होता है और जितना बड़ा पापी अजामिल का आपको प्रसंग सुनाया था। जब उनके ऊपर उन्होंने दया करने से नहीं चूके, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि डाल दी, तो फिर भाई हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम उनके सम्मुख हों तो सही, कभी उनके शरण में, उनके मंदिर में, उनकी कथा में, उनके सत्संग में जाएं तो सही।
वो कृपा तो फिर हो ही जाएगी। अब जो लोग यहाँ कथा में नहीं आ रहे हैं, वो प्रसाद उनको मिलता है क्या? क्या आप प्रसाद देने के लिए उनके घरों में जा रहे हैं, उनकी दुकानों पर जा रहे हैं? दुकान तो बगल वाला भी बैठा है दुकान पर, वो कभी कथा में तो नहीं आता, तो प्रसाद कहां से मिलेगा? सीधा सीधा अर्थ है, वो तभी संभव। और जब इतनी